आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो ही गए। मंगलवार को शपथ ग्रहण के साथ ही उनका मंत्री बनने का वो सपना पूरा हो गया, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। इसके बाद अब राजभर आगामी चुनाव के मिशन पूर्वांचल में जुट गए हैं। इसी को लेकर राजभर बुधवार को मंत्री बनने के बाद पहली बार आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान ओपी राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए वक्त जहां विपक्ष पर निशाना साधा तो वहीं कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और फिर से एनडीए का किसी से मुकाबला नहीं होने की बात दोहराई। देखिए, पूर्वांचल की धरती पर हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए चुनाव जीतेगा, कोई मुकाबला नहीं है। विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है कि वो लड़ाई लड़ पावे। हम लोग एनडीए की बात करते हैं। हम लोग गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात करते हैं। उनका अपना काम है, हम लोगों का अपना काम है। राजभर ने आगे अपने बयान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही हाल में सपा में शामिल हुए गुड्डू जमाली पर निशाना साधा और कहा कि जिस व्यक्ति के पास कोई ईमान नहीं, उसके सामने गुड्डू जमाली ने घुटने टेक दिए। जो रिजल्ट की बात करते हैं, मेरे सामने गुड्डू जमाली जी को ज्वाइन कराया गया और ज्वाइन करा के जब मुबारकपुर में टिकट देने की बात आई तो अखिलेश जी ने अपनी जाति को टिकट दे दिया, गुड्डू जमाली को भगा दिया। उन्हीं गुड्डू जमाली की बात करते हैं ना, जिनके पास स्वाभिमान न हो, ईमान न हो, वो व्यक्ति फिर वहीं घुटना टेक दिया। प्रमाण है, जो चीजें हैं उसको हम कह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्वांचल में करीब 3 से 4% मतदाताओं पर राजभर पकड़ रखते हैं, जिसको लेकर पूर्वांचल में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी राजभर के कंधे पर है। इसलिए वो अब अपने मिशन में जुट गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 चुनाव में राजभर बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि पिछली बार घोसी उपचुनाव में तो राजभर का जादू नहीं चल पाया था और वो बीजेपी के लिए फ्लॉप साबित हुए थे। लेकिन इस बार राजभर के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है।